हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को स्टेटफोर्ड ऑन एवन वारविकशायर में हुआ और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को स्टेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में हुआ। यह एक महान पोएट हैं, सोनेटियर हैं, प्ले राइट हैं और एक्टर भी हैं। विलियम शेक्सपियर को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे महान नाटककार माना जाता है। इनके नाटकों का हर प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया है। शेक्सपियर के वर्क्स में कॉमेडी से लेकर ट्रेजेडी तक मानव के हर एक इमोशंस को पूरा करता है। इनकी कहानियों में डिलाइटफुल सिंप्लिसिटी और फेथफुलनेस से मानवीय भावनाओं को पूरा करता है। इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, जिनमें से ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी कॉमेडी और हिस्टोरिकल ड्रामा के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इतना ही नहीं, ये 154 सोनेट्स भी लिखे हैं, जिनमें से 126 सोनेट एक सुंदर युवा को संबोधित है और 26 सोनेट डार्क लेडी पर और अंतिम 2 सोनेट कन्वेंशनल है। शेक्सपियर के सोनेट में फ्रेंडशिप और लव पर आधारित है। उनके सोनेट में व्यक्तिगत और आत्मकथात्मक पर आधारित है, क्योंकि वह अपने जीवन में भावनात्मक संकट का खुलासा करते हैं। वह इमोशन के साथ ड्रामा में प्ले करते हैं। इनके सोनेट्स में एक आकर्षित इमेजेस देखने को मिलता है, जिसमें खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर है और माता का नाम मैरी आर्डेन है। शेक्सपियर की शादी एनी हथावे से 28 नवंबर 1582 को कैंटरबरी प्रांत के वासेस्टर में हुई। जब दोनों की शादी हुई उस वक्त शेक्सपियर 18 वर्ष के थे और एनी 26 वर्ष की थी। उनके 3 बच्चे थे, सुजान, और जुड़वा बच्चे हैमलेट और जूडिथ। शेक्सपियर कॉमेडी को रोमांटिक कॉमेडी के रूप में भी जाना जाता है। मनोरंजक तरीकों से लिया गया नाटक है। इनके अधिकतर ड्रामा में मनोरंजन दिखाए जाते हैं, मनोरंजन को प्रस्तुत किया जाता है, जो साधारण समस्याओं से उबरने के साथ साथ रोज़मर्रा के नायकों के संघर्ष और अंतिम सफलताओं को प्रस्तुत करता है। ये कैरेक्टर को ऐसे इस तरह से प्ले किया जाता है जैसे उसके साथ में जो जीवन के साथ हो रही जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो सब उस स्टेज में परफॉर्मेंस करेक्टर के द्वारा किया जाता है। ये सभी प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स को लेकर आते हैं, जिसमें लव है, मैरिज है, ब्यूटी है, रोमांस है, डिस्गस्ट है। ये सब सारे चीज़ों को अपने ड्रामा में देखने को मिलता है। कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए हैप्पी एंडिंग के साथ साथ प्ले खत्म होता है। बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती। रोमांटिक कॉमेडीज जो है, जिसमें हैप्पी एंडिंग अधिकतर प्ले में होता है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे नॉवेल ड्रामा हैं इनके, जिसमें एक ट्रेजेडी एंडिंग भी होता है। अगर हम शेक्सपियर कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी के बारे में कहें तो इस ड्रामा में लव को एक सेंट्रल थीम माना जाता है। ये तो प्यार है, पर प्यार इतना आसानी से नहीं मिल पाता है। करेक्टर ऐसे रोल प्ले करते हैं जिसमें से प्यार पाने की कोशिश करता है, बट उनके लिए क्या है, ये प्यार उतना आसान नहीं होता। जब जानते हैं कि सच्चे प्यार की राह कभी आसान नहीं होती, तो करेक्टर अपना नए नए तरीके को आजमाते हुए प्ले में लेकर के आते हैं। लव की सुखद दास्तान तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों, बाधाओं, जटिलताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और
और हर तरह से कोशिश करते हुए, हर तरह से सफलताओं को पाते हुए उसे पार करता है। इनके प्लेस में महिला पात्र की भूमिका बहुत अधिक होती है। प्ले की हीरोइंस सुंदर, बुद्धिमान, ईमानदार, मजाकिया, प्यार करने वाली और शानदार कर्मठ युवा के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। इस कॉमेडी में कुछ तत्व हैं जैसे संगीत, नृत्य, मौज मस्ती, हास्य और मासूम हंसी के साथ स्टेज परफॉर्मेंस कैरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें को यूज़ किया जाता है जिसमें से म्यूज़िक है, डांस है, फन है, ह्यूमर है, ऐसे कैरेक्टर के द्वारा स्टेज पर परफॉर्मेंस किए जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ कॉमेडीज़ के, कुछ कॉमेडीज़ हैं जिसमें से ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल बहुत ही फेमस ड्रामा है। एज यू लाइक इट, ये भी बहुत ही फेमस प्ले है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेवर्स लोस्ट, मेजर फॉर मेजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, द विंटर्स टेल, ऐसे बहुत सारे ड्रामा हैं जो शेक्सपियर ने लिखे हैं। हम बात करते हैं हिस्ट्री प्लेस के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, क्रॉनिकल प्लेस के बारे में। तो इनके प्लेस में ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड बातें कही गई है जिसमें ब्रिटिश इतिहास के मध्यकाल की भव्यता के साथ संबंधित होती है। खास तौर पर 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक नॉवेल में लेकर के आते हैं। ये सभी बड़े पैमाने पर दुखद नाटक है जो राजत्व की महान विडंबना को दर्शाता है। मतलब किंग के द्वारा जो ऐसी जो एक साम्राज्य स्थापित करते हैं, साम्राज्य एक जगह को पाने के लिए लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, ऐसे इनके नाटकों में देखने को मिलता है। नाटकों में रानी का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो आमतौर पर सम्राट के दुखद अंत के बारे में बताती है। वो उनके साथ खड़ी रहती है और उनके साथ भी एक प्ले करते हैं, जैसे मैकबेथ में भी ऐसी बहुत एक हिस्टोरिकल प्ले को हम बोल सकते हैं। हिस्ट्री से अगर हम बात करें, जैसे हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6 पार्ट 1, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल नॉवेल हैं। ट्रेजेडी के बारे में हम बात करें तो बोल नहीं सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रेजेडी हैं, जैसे हैमलेट। ट्रेजेडी एक साहित्यिक शब्द है जो गंभीर कार्यों को नाटकीय निरूपण पर लागू होता है, जो अंत में नायक के लिए एक विनाशकारी स्थिति का कारण बनता है। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो ट्रेजेडी के साथ अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब दुखों के साथ घिरे रहते हैं और उस दुखों को आगे करते करते प्लॉट में आकर के कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं और लास्ट में एक ट्रेजेडी एंडिंग के साथ ड्रामा को कंप्लीट करते हैं। इस प्ले में मानवीय पीड़ा को दर्शाया जाता है। इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट जो हीरो होते हैं वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक जैसे कार्यों पर तीव्र रूप से पीड़ित रहते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं चीज़ों को दर्शाते हुए प्ले में देखने को मिलता है। इस पीड़ा के साथ साथ हीरोइन फीमेल भी अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हैं। शेक्सपियर ट्रेजेडी के मुख्य पात्र होते हैं जिसमें से किंग, प्रिंस, जनरल, कमांडर, ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो शेक्सपियर ट्रेजेडी में देखने को मिलता है, जिसमें से ट्रेजिक फ्लो हमर्सिया के रूप में उनके जीवन में विनाशकारी साबित होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ड्रामा में देखने को मिलता है, जिसमें भूत के बारे में पता चलता है,
स्पिरिट के बारे में पता चलता है, आत्माएं के बारे में पता चलता है, विचेस के बारे में पता चलता है, चुड़ैलें के बारे में पता चलता है, और ऐसे भी अलौकिक तत्व जो हैं वो इनके शेक्सपियर ट्रेजेडी में देखने को मिलता है। बहुत सारे ट्रेजेडी हैं जैसे एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, हेमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, ऐसे बहुत सारे ड्रामा हैं जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। कुछ ट्रेजेडी ऐसे भी हैं जो किंग से रिलेटेड होता है और वो किंग की हत्या भी हो जाती है। ऐसे दुख के साथ ये प्ले को भी दर्शाया जाता है। इनके नॉवेल, इनके ड्रामा में ह्यूमनिज्म एक करेक्टरिस्टिक है जो बहुत ही फेमस है, जिसमें ह्यूमनिज्म से बात करती है, एक अहम भूमिका निभाती है। शेक्सपियर के नाटक में सबसे ज़्यादा सोलिलोकी और एसाइड सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। सोलिलोकी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि जब स्टेज पर कैरेक्टर अकेला रहता है और अपने गहरे विचारों को दर्शकों के सामने लंबे समय तक प्रदर्शित करता है, उसमें कोई और कैरेक्टर अपना रोल प्ले नहीं करता है, उसे सोलिलोकी कहते हैं। और अगर हम बात करें एसाइड के बारे में तो एसाइड एक कुछ पल के लिए होता है, जिसमें कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ सेंटेंस होता है, ज़्यादा लंबे समय तक बातें नहीं होती हैं, लेकिन ये दर्शकों को बोले गए शब्द हैं जिन्हें रंगमंच पर कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो और भी कलाकार जो स्टेज पर हैं उनके लिए ये उन्हें सुनाई नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट ऑडियंस की तरफ रेफर करते हैं। आमतौर पर शेक्सपियर अपने प्लेज में तनाव और रहस्यमय तरीकों से बताते हैं। नाटकीय तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इनके जो प्लेज हैं उसमें एक तनाव है, एक रहस्य है, जस्टापोजिशंस यूज होते हैं, एक कंट्रास्ट है, एक ह्यूमर है। ऐसे चीज़ों को शेक्सपियर के प्ले में देखने को मिलता है। बात करें अगर हम आयरनी का, तो इनके जो ड्रामेटिक टेक्निक है वो एक आयरनिकल है, जिसमें से टेंशन और सस्पेंस देखने को मिलता है। ऐसे तो आयरनी तीन टाइप्स का इसमें हम देखते हैं, जैसे आयरनी वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक है। वर्बल आयरनी एक ऐसा करेक्टर द्वारा बोले गए शब्द हैं जो बीच के विसंगति के रूप में परिभाषित किया गया है और आमतौर पर दूसरे चरित्र का अपमान करने के उद्देश्य से की जाती है। ये वर्बल आयरनी को हम समझ सकते हैं। सिचुएशनल आयरनी एक ऐसा उदाहरण को परिभाषित करता है जब नाटक में दर्शकों को विपरीत तरीके से प्रकट होती है, मतलब कि जो सोचते हैं कि आगे ये होगा वो होगा, उसका विपरीत रोल प्ले होता है। ड्रामेटिक आयरनी ये तब होती है जब एक पात्र केवल दर्शकों के सामने अपने इरादों को प्रकट करता है। हम बात करें कि शेक्सपियर के प्रोज के बारे में, तो ये ब्लैंक वर्स में होता है, ब्लैंक वर्स में प्ले होती है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक कैरेक्टर्स हैं जो एक ब्लैंक वर्स को यूज करते हुए पोएम को आगे बढ़ाता है। बात करें अगर हम इनके पोएट्री सेक्शन का, जिसमें ब्लैंक वर्स का यूज होता है, जो रेगुलर मीटर में होते हैं, जिसका पैटर्न स्टेज और स्टेज सिलेबस का होता है। इसमें कोई राइमिंग्स नहीं होता है। ये एक इंग्लिश मीटर के तौर पर अगर हम बात करें तो ब्लैंक वर्स जो शेक्सपियर ने यूज किया है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर में रहता है। शेक्सपियर सोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो सोनेट 14 लाइन्स का एक शॉर्ट पोएम होता है, जिसमें शेक्सपियर सोनेट का अगर हम बात करें तो इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब प्रत्येक लाइन्स में
प्रत्येक क्वाड्रेंट में 4 लाइंस होता है और लास्ट 2 लाइंस कपलेट होते हैं, जिसका राइमिंग स्कीम अगर हम बात करें ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे इनके राइमिंग स्कीम होते हैं और इसी को हम शेक्सपियर सोनेट के नाम से जानते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।